ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उससे पहले हिंदुस्तान में साइमन कमीशन कब आया था? 1932 में। करेक्ट 28। साइमन कमीशन का ऑब्जेक्ट क्या था? यू नो बेटर के आइडेंटिफाई करना कि कंट्री में किस किस कैटेगरीज के लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आफ्टर फ्रीडम इक्वल सिस्टम में लाया जा सके, समानता का जीवन दिया जा सके। साइमन कमीशन ने पूरी कंट्री में विजिट किया और उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि भारत में इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली कौन कौन कम्युनिटी हैं जो इस काबिल है कि जिनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन देना पड़ सकता है, सहारा देना पड़ सकता है। एक गलती हम पिछड़ों से हुई उस समय 1900 मालूम कौन सी गलती हमने की? डॉक्टर अंबेडकर तो चाहते थे हम शेड्यूल कास्ट में आए, हम शेड्यूल ट्राइब्स में आए। उनको मालूम था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनेगा मैंडेटरी रिजर्वेशन इनको मिलना है, लेकिन ऑन दैट टाइम ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने अपने आप को नकली ठाकुर, नकली ब्राह्मण, नकली बलिया बना के डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी और साइमन कमीशन को नेगेटिव ओपिनियन दे दिया। यदि साइमन कमीशन के सामने हम अपनी सोशली, इकोनॉमिकली पोजीशन को एक्चुअल रखते, अंबेडकर जानते थे ये बैकवर्डनेस जो है ये देश में बहुत दिन परेशान करेगा। पॉलिटिकल फ्रीडम, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमको मिला आफ्टर 47, लेकिन सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम के लिए देश की सरकारों को बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। एक बार सोचिए कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 340 नहीं होता तो क्या होता? 340 नहीं होता तो क्या होता? हम अभी भी ओबीसी नहीं होते, हम ओबीसी कैटेगरी इंडिया में नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर ने यह जानते हुए भी कि इन कम्युनिटी के लोगों ने अपने आप को, अपनी एक्चुअल पोजीशन को छुपा के रखा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 40-30 फॉर्मेट को यह ऑप्शन दे दिया कि जब भी देश में सरकार बनेगी ओबीसी कमीशन बना के इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन देके इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। एक अपील जो मुझे आपसे करनी, निवेदन जो मुझे आपसे करनी, एक गलती तो हमने 1928 में कर ली, साइमन कमीशन की इंफॉर्मेशन को एक इनकरेक्ट मान के अंबेडकर का विरोध करके। ये गलती हमसे फिर ना हो। अब तो हम मॉडर्न कंट्री में हैं, अब तो कुछ हमारे लोग एजुकेशन में भी आए हैं, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमारा शेयर हुआ है, कुछ बिजनेस, कारोबार, सर्विसेज में भी आइए, सब तमाम पदों पर आए हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कास्ट सेंसस को इंक्लूड किया है, कभी सोच कर देखिए, कभी कल्पना करिए कि ये कास्ट सेंसस अगर आफ्टर फ्रीडम हो जाता